हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का वीडियो पार्ट 2। इसमें दो क्वेश्चन पहले वाले में बताए गए। आज क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं यदि उनका अस्तित्व है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। नंबर 3 में है 1 3 2 7। तो सबसे पहले अगर सवाल किसी के बराबर नहीं होता तो उसे माना जाता है कि वह बराबर है ए के। माना ए इज इक्वल टू 1 3 2 7, 1 3 2 7। अब इसके बाद इसको लगाने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसको लगाना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले तरीके के पहले वीडियो में बताया गया कि पुनः माना हमें इसको a बराबर आई ए के रूप में लिखना पड़ता है और उसके बाद इसको सॉल्व करते चले जाते हैं, जोड़ घटाना करते चले जाते हैं और आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाईं ओर a का मान रखा जाता है और दाईं ओर a का मान नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 3 2 7 इज इक्वल टू आई का मान होता है 1 0 0 1 और दाईं ओर a वैसे ही लिखा जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रिप्लेस कराना शुरू करेंगे। रिप्लेस किस प्रकार से होता है, हमने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ लेकर आओ, इस प्रकार से चलना पड़ता है। यहाँ पर 1 लाओ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 1 पहले से ही, अब हमें नीचे इसके क्या लाना है, 0। तो यहाँ पर पहले क्या है 2, तो 2 में से कितना घटाएं तो 0 आएगा, 2 घटाएं। तो अगर हमको ये क्या होता है R1, ये क्या होता है R2। तो सबसे पहले R2 देखेंगे, R2 में 2 है और R1 में 1। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 2 और 2 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। यानी इसमें हम अगर 2 से गुणा कराएं, किस में गुणा करा रहे हैं, ये है R1 और R1 में अगर 2 से गुणा करा दे तो ये हो जाएगा 2R1। तो R1 में 2 से गुणा कराने का मतलब इतने पूरे में 2 से गुणा करा तो ये 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई हो जाएगा 6। और उसके बाद यहाँ पर ये भी R1 माना जाएगा, ये भी 2 एकन्नम 2, 2 जिरमा हो जाएगा 0। अब देखेंगे 2 6 2 7 में कौन बड़ा था, 2 7 बड़ा, इसका मतलब R2 बड़ा है। R2 बड़ा है तो R2 माइनस 2R1 कर देंगे। अब देखिए R2 माइनस 2R1 का मतलब क्या है कि R2 वाले को 2R1 से माइनस कर देना है। हमें 1 यहाँ पर कितना चाहिए, 0, तो कौन सी जगह है ये R2। तो ये लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 में 2 से गुणा कर दे तो ये इसके बराबर हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले R2 रिप्लेस करना है, इसका मतलब R1 वैसे लिखा रहेगा। तो R1 क्या है 1 3, यानी कि 1 और 3 वैसे नोट कर देते हैं। इसके बाद R2 कैसे करना है, R2 बदल देना है R2 माइनस 2R1 से, तो R2 यह है और 2R1 जो है ये है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, R2 वाले को 2R1 से माइनस करेंगे। देखो 2 में से 2 जाएगा तो आएगा 0, 7 में से 6 जाएगा तो आएगा 1 इज इक्वल टू, इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। R2 रिप्लेस करना है, इसका मतलब R1 सेफ है, R1 को नोट कर लेते हैं और R2 के स्थान पर क्या लिख देते हैं, R2 माइनस 2R1। ये हो गया R2, ये हो गया 2R1। 0 माइनस 2, R2 वाला R1 से माइनस करना था, 0 माइनस 2 हो जाएगा -2। इसके बाद 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1 और लास्ट में a वैसे नोट कर दिया जाएगा। अब हमने कहा था कि पहले 1 लाओ, फिर 0 लाओ, फिर 1 लाओ, तो 1 0 1 अपने आप ही आ गया है। अब ऊपर 0 चाहिए, यानी इसके स्थान पर चाहिए 0 और ये कौन सा स्थान है, ये है R1। R1 बदल देना है क्योंकि R1 के स्थान पर हमें 0 चाहिए। अब यहाँ 0 चाहिए तो इसको इसके नीचे देखेंगे, यहाँ 3 है तो अगर यहाँ भी 3 हो जाए तो 3 माइनस 3 0 कर देंगे। तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 आए, तो कहेंगे हम 3 से। ये कौन है, ये है R2 और R2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3R2। तो 3 का 0 में 0 क्योंकि R2 पूरा है, 3 में 0 से गुणा 0 हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा -6 हो जाएगा, 3 से 1 में गुणा हो जाएगा 3। अब देखेंगे 0 3 1 3 में कौन बड़ा, 1 3 का मतलब R1 बड़ा। तो R1 माइनस और 0 1 से माइनस करेंगे कि 0 3 से, 0 1 से करेंगे 3 1 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 3 माइनस 3 0 चाहिए। तो इसलिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन गया 3R2। तो हम यहाँ पर 3R2 वाले से माइनस करेंगे।
इसके बाद क्या करते हैं, R1 बदल देना है, इसका मतलब R2 वैसे R2 की जगह पर लिख दिया जाएगा। तो सभी R2 लिख लेते हैं तो हमें समस्या नहीं होती। अब R1 दोनों का बदल देंगे। पहले R1 को 3R2 से, तो ये R1 है और ये नीचे इसके 3R2 लिख दिया गया है। 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, और 1 माइनस 6, 1 माइनस माइनस 6, क्योंकि यहाँ से इसको माइनस करना तो ये माइनस अवयव ही है, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा 7। 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा a। जब यह 1001 बन जाता है तो इसे i लिखा जाता है और ये a इधर चला आता है जो कि a इनवर्स बन जाता है। तो इतने को हम लिखेंगे i और a इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 7 माइनस 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 3 माइनस 2 1। और हमने कहा कि i में आव्यूह का मान 1 होता है, आव्यूह में i का मान 1 होता है, तो a इनवर्स का अगर 1 में मल्टीप्लाई कराएं तो a इनवर्स ही रहेगा। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1, यही इसका आंसर हो जाता है। तो रिप्लेस इसी तरीके से कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 3 5 7 है, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे 2 3 5 7। अब इसके बाद इसको लगाने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसे a बराबर i a के रूप में लिखेंगे, तो यहीं लिखेंगे पुनः माना a बराबर i a। तो पहले a का मान बाईं ओर a का मान रखा जाता है, दाईं ओर a का मान नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर a का मान है 2 3 5 7 इज इक्वल टू i है 1 0 0 1, और यहीं पर दाईं ओर लिख दिया जाएगा a, इधर a का मान नहीं रखा जाएगा। अब फिर से वही ट्रिक अपनाइए, इस तरीके से u साइज में चलिए, यहाँ पर 1 लाइए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, 1 0 1 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 में यही ट्रिक अपनानी है, नहीं तो 3 क्रॉस 3 में भी और भी दूसरे तरीके से लगाएंगे। पहले 2 क्रॉस 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो तो हमें इस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ देखिए 1 चाहिए, 0 0 1 0, तो सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए। अब 1 कैसे मिलेगा, हमारे पास एक संख्या है उस 2, अगर R1 में कुछ लाना होता है तो R2 के नीचे देखते हैं, अगर R2 में कुछ लाना होता है तो R2 के ऊपर देखते हैं। यानी R1 से R2 को जोड़ना घटाना रहता है और R2 से R1 को जोड़ना घटाना गुणा करना रहता है। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5। अब कितने में 5 घटाएं तो 1 आएगा, क्योंकि 5 से ही हमको या तो जोड़ना है या तो घटाना है। कितने में 5 घटाएं तो 1 आएगा, तो हम कहेंगे कि 6 में से अगर 5 घटाया जाए तो ये आ जाएगा 1, यानी 5 क्लियर है। हमें कितना चाहिए 6, और 6 यहाँ पर आ सकता है 2 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 बन जाएगा, कहेंगे 3 से। तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो अपने आप 1 आ जाएगा। यानी यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 से। तो जो R1 है वो क्या हो जाएगा 3R1। हमें यहाँ पर 1 चाहिए, इसका मतलब R1 की जगह पर चाहिए, R1 की जगह पर चाहिए। तो ये इसमें 3 से गुणा करा दे तो ये 3R1 हो गया, और इससे माइनस कर दें इसका मतलब R2 हो गया। देखिए ऊपर समझने के लिए वो अंक लिखे जाते हैं, और अब नंबर 4 में हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नंबर 5 में सिर्फ समझना रहेगा, यानी उसे नहीं लिखा जाता, सिर्फ समझाने के लिए ऊपर इसको लिख दिया। जैसे 3R1 है तो हम यहाँ पर R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, शो कर रहे हैं, लेकिन उससे शो नहीं करा जाता है, उसमें सिर्फ दिमाग में रखा जाता है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 दूना 6 में से 5 गया 1, ऐसे कुछ करना होता है। तो यहाँ पर अभी शो कर दे रहे हैं। तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये R1 है, 3 से 2 में 6, 3 से 3 में 9, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3R1, क्योंकि R1 में 3 से। इसी तरह यहाँ पर 3 से 1 में 3 हो जाएगा, 3 से 0 में हो जाएगा 3। अब हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि R1 रिप्लेस करना है। इसका मतलब किसे रिप्लेस नहीं करना है, R2 को। तो पहले R2 लिख लेंगे, जो रिप्लेस नहीं करना होता उसको लिख लेते हैं। तो R2 का मतलब 5 7 लिख लिया जाएगा, 0 1 लिख लिया जाएगा, यही तो है R2। अब R1 में क्या करना है, 3R1, यानी R1 वाले जो 3 से गुणा कराए हो उसको R2 से माइनस कर दो। तो ये देखिए 3R1 ऊपर है और R2 नीचे है, तो 6 में से 5 जाएगा, आएगा 1, 9 में से 7 जाएगा, आएगा 2, 3 में से 0 जाएगा तो आएगा 3,
जीरो में से वन जाएगा तो आएगा -1, क्योंकि जीरो -1 बराबर होता है -1, जीरो हट जाएगा, -1 ही आना है। अब इसके बाद हमें 1 मिल गया, अब यहाँ जीरो चाहिए। अब यहाँ जीरो का मतलब कौन सी जगह है, ये R2 है। R2 में लिखा हुआ है 5, तो ऊपर कितना रहे, 5 में कितना घटाएं कि जीरो आएगा, तो 5 में जितना रहे उतना ही घटाना पड़ेगा। यानी 5 में अब 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि यह 5 बन जाए, तो कहेंगे 5 से। यानी ये R1 जो है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो R1 है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 5R1 हो जाएगा। तो देखिए ये R1 है, इसमें 5 से करें तो 5 का 1 में 5, 5 का 2 में 10। अब 5 10 5 7 में कौन बड़ा, 5 10 बड़ा, तो पहले जो बड़ा रहता है उसे पहले लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 5R1 को लिख लिया है पहले। 5R1 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा, जीरो आना ही है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये कौन सी जगह है, R2। तो हमें क्या करना है, R2 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब R1 पहले लिख लिया जाए। तो R1 को हम नोट कर लेते हैं। R1 है 1 2 3 -1। अब देखिए R1 है तो 5 से गुणा इसमें भी कर देंगे, 5 का 3 में 15, 5 का -1 में -5। अब हमें करना क्या है, 5R1, ये ऊपर वाले 5R1 को सभी R2 से माइनस कर देना। तो 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा, 15 में से 0 जाएगा तो 15 आएगा। अब -5 -1 कितना होगा, -5 -1 होगा -6। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 चाहिए। तो जितना रहे उतना, 0 के बाद जितना आए उतना ही बटे में कर दिया जाता है। यानी 3 है तो 1/3 कर देंगे, तो 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाता है। तो ये लिखेंगे, ये कौन सी जगह है, R2। और जब मल्टीप्लाई करना होता है तो इस तरीके का तीर का निशान लगाते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरचेंज। तो यहाँ पर R2 को रिप्लेस करना है, हमने कहा 3 है तो 1/3 R2 कर दीजिए। यानी R2 में हमें क्या करना है, सभी R2 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कर देते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले R2 में करना है तो R1 को नोट कर लेते हैं, 1 2 3 -1, 1 2 यहाँ पर और 3 -1 यहाँ पर। लास्ट में इसमें भी ए रहेगा, क्योंकि दाईं ओर ए का मान नहीं लिखा जाता है। अब हमें करना क्या, सभी R2 में 1/3 कर देना। तो 0 × 1/3 कितना होगा, 0 से गुणा कराएंगे तो 0 होगा, और इसमें कराएं तो 3 × 1/3 कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1। इसके बाद 15 × 1/3 करें तो ये हो जाएगा 1/3 बचे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और उसके बाद -6 × 1/3 करा जाए तो 3 का 2 में -2 आ जाएगा। अब देखिए 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, यहाँ चाहिए 0। तो ये कौन सी जगह है, ये है R1 रिप्लेस बाई R1। यहाँ 0 चाहिए तो इसका मतलब इसको बदलना है, R1 रिप्लेस बाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 चाहिए, तो जितना रहे उतना ही माइनस करेंगे। 2 है तो और एक 2 मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 1 है, इसको हम 2 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि 2 - 2 करेंगे तभी 0 आएगा। तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कौन सी जगह है, R2। तो R2 में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2R2 हो गया। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 का 0 में 2, 2 का 5 में 10, 2 का -2 में -4 हो जाएगा। अब 0 2 1 2 में कौन बड़ा, तो 1 2 बड़ा, तो इसका मतलब R1 बड़ा है। तो R1 माइनस, और इसको इससे माइनस करना है, तो ये कौन सी जगह है, 2R2। तो ये हो जाएगा 2R2। इसका कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक मेथड देखना है कि किसको किससे माइनस करें तो 1001 मिलता जाए। देखिए R1 रिप्लेस करना है, इसका मतलब R2 उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो R2 है 0 1 5 -2। R1 क्या करना, सभी R1 को 2R2 से माइनस कर देना, सभी R1 को 2R2 से माइनस करना। तो 1 - 0 1, 2 - 2 0, और 3 - 10 -7, -1 -4। तो इसको नोट कर लेते हैं, -1 एक माइनस सूत्र देगा। देखिए R1 का मतलब -1, ये माइनस यहाँ लगाएगा 2R2, 2R2 है -4, तो -1 +4, 4 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 3। अब इसके बाद जैसे ही ये 1001 मिलता है, इसको हम I बनाते हैं तो ये हो जाएगा I, और जैसे ही ये I बनता है ये A इधर आकर A इन्वर्स बन जाता है, और A इन्वर्स इज इक्वल टू -7 3 5 और -2 बन जाता है।
अब जैसा कि बताया गया आव्यूह में i का मान 1 होता है, तो किसी में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही रहेगा। तो A इनवर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2174। तो 52174। अब इसमें इसको भी IA के रूप में लिखेंगे। पुनः माना A इज इक्वल टू IA, तो A का मान रखेंगे बाईं ओर, दाईं ओर नहीं रखा जाता है। 2174 इज इक्वल टू I का मान 1001 और A को वैसे नोट कर लिया जाता है। अब हमें उसी तरीके से फिर देखना है, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। तो 1 के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर है 7। अब कितने में से 7 घटाएं तो 1 आएगा, तो हम कहेंगे 8 में से 7 घटाएं तो आएगा 1, यानी ऊपर वाले में कितना आना चाहिए 8। तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आएगा, हम कहेंगे 4 से। तो जो R1 है ये कौन है R1, इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो गया 4 से, तो 4R1 हो गया। तो यानी R1 में कितने से मल्टीप्लाई 4, तो सभी R1 में पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दे। 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, 4 का 1 में 4, 4 का 1 में 4, 4 का 0 में 0। अब 8 4 7 4 में कौन बड़ा, तो हम कहेंगे 8 4 बड़ा। वैसे भी यहाँ पर चाहिए 1, ये कौन सी जगह है R1 है, रिप्लेस कर देना है। देखिए हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये R1 क्या बन गया 4R1, तो 4R1। अब 8 में से 7 जाएगा तभी 1 आएगा, तो ये कौन सी जगह है R2 है, और घटाना पड़ेगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी माइनस भी होता है प्लस भी होता है। लेकिन अभी तक की जितनी भी कंडीशन है उसमें हमने देखा है कि माइनस ही हुआ है। तो R1 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब R2 में रिप्लेस नहीं होगा। तो सबसे पहले R2 हम नोट कर लेंगे। R2 है 7 4 0 1। अब इसके बाद R2 देखते हैं, R1 देखते हैं। 4R1 को R2 से माइनस करना, तो 4R1 का मतलब ये और R2 का मतलब ये। तो 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 4, 0 में से 1 जाएगा, ये आएगा -1। अब 1 के बाद यहाँ पर 0 चाहिए, तो 7 जितना 0 के लिए क्या करना पड़ता है, जितना रहे उतना ही माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब अब की बार R1 में कितने से मल्टीप्लाई होगा 7R1 हो जाएगा, यानी 7 से मल्टीप्लाई हो। 7 से 1 में 7, 7 से 0 में 0, 7 से 4 में ये हो जाएगा 28, 7 से 1 -1 में -7। ये सभी संख्याएँ सोच कर रखनी पड़ती हैं, इसको पेंसिल से लिखना पड़ता है और मिटा देना पड़ता है। लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये केवल समझने के लिए ही लिखा जाता है। तो 7074 में कौन बड़ा, हम कहेंगे 74 बड़ा, यानी कौन बड़ा R2 बड़ा। तो R2 में माइनस, बड़े से छोटे को हमेशा माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर R2 सबसे पहले कौन सी जगह बदलनी है 0, तो इसका मतलब R2 इज रिप्लेस बाई। अब 7 4 में 7 0, यानी इसको इससे क्या करना है माइनस करना है, तो पहले इसका नाम क्या हो जाएगा R2 बदल देना। लेकिन कैसे बदलना है, इसको इससे माइनस करके। तो R2 को, ये कौन है, ये है 7R1, R2 - 7R1। चलिए माइनस करते हैं, तो कौन सी जगह बदलनी है, R2 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब R1 वैसे लिख दिया जाएगा। R1 है 104 -1, और R2 में क्या करना है, R2 को 7R1 वाले से माइनस कर देना है। ये R2 ये 7R1, तो 7 में 7 गया 0, 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, 0 -28, ये आएगा -28, और उसके बाद 1 -7, 1 -7 प्लस, और ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जितना रहे उतने से हम इंटरचेंज कराते हैं। तो ये कौन सी जगह है, R2 है, R2 इज इंटरचेंज। यहाँ पर 4 है तो 1/4 R2, यानी सबका बटे हो जाएगा 1/4। कौन सी जगह पर, R2 में। R1 जो है उसमें कुछ नहीं करेंगे, तो पहले R1 लिख लेते हैं। R1 है 104 -1, और R2 में क्या करें, सबका बटे 1/4 करते हैं। 0 गुणे 1/4 कितना होगा 0, 4 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देखेंगे -28 गुणे 1/4 करें तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 4 × 9 4 7 28, यानी -7। और उसके बाद अगर 8 में 1 गुणे 8 में करें 1/4, तो 4 × 9 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 2 आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे ही 1001 बनता है, हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर I लिख देते हैं। तो यहाँ पर I लिखेंगे, और जैसे ही I लिखते हैं ये A इधर आता है, तो ये A इनवर्स बन जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 - 1, 4 - 1,
और -7 लिख दिया जाता है। अब ये होता है आव्यूह में 1 आइडेंटिटी होता है, तो ए इनवर्स बचेगा। ए इनवर्स आई में ए इनवर्स का आई मल्टीप्लाई कराए तो ए इनवर्स बचता है, और 4 - 1 - 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 देखेंगे। 6 में क्या है, 2 5 1 3। तो यहाँ पर माना a इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 2 5 1 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5 1 3 और पुनः माना करके हम a बराबर आई ए मान लेंगे। तो a इज इक्वल टू आई ए, बाईं ओर a का मान रखा जाता है और दाईं ओर a का मान नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a का मान रखेंगे 2 5 1 3 और इधर i का मान 1 0 0 1 2 5 1 3। क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पर 2 की जगह पर चाहिए 1, तो 2 में से 1 माइनस कर दें, वेरी सिंपल हो जाएगा। यानी ये कौन है, बदलना है इसको, और इसको इससे माइनस कर दे तो कुछ घटाना नहीं पड़ रहा है हमें, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, हमें 1 ही चाहिए, तो 1 आसानी से मिल जा रहा है। तो ये 2 है और ये 1 है, ये R1 है, ये R2 है, इसको इससे माइनस करना है, तो इसका नाम R1 माइनस इसका नाम R2। तो 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा आएगा 2 इज इक्वल टू 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1। देखिए R1 को बदलना है, इसका मतलब R2 को वैसे लिख देना है, तो R2 वैसे लिख दिया जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर A वैसे लिखा रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 1 चाहिए, नहीं यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ 0 चाहिए, तो 1 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 0। ये कौन सी जगह है, ये R2, इसको बदल देना है। कैसे, इसको इससे माइनस करके तो R2 माइनस R1 कर देंगे। तो R2 बदलना है, इसका मतलब R1 वही लिखा जाएगा। तो R1 पहले लिख लेते हैं, 1 2 1 -1, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1, 1 माइनस -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। अब 1 0 1 अपने आप मिल गया, यहाँ पर चाहिए 0, तो यहाँ पर 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में कितना माइनस करें, जितना रहता है उतना ही माइनस करें। तो यहाँ पर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कौन सी जगह है, R2। तो R2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2R2। तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 से 0 में 0, 2 से -1 में -2 और 2 से 2 में 4। क्योंकि R2 ये पूरा है, तो अगर 1 से भले से इसमें यहाँ पर 0 चाहिए, लेकिन हमें R2 पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 0 2 1 2 में कौन बड़ा, तो हम कहेंगे 1 2 बड़ा। तो बड़े से हमेशा छोटे को माइनस करते हैं, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो ये कौन सी जगह है, R1 है, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस इसका नाम क्या है, R2 से 2R2 बन गया है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया गया है। तो हमें R1 बदलना है, इसका मतलब R2 नहीं बदलना है। तो पहले R2 हम लिख लेंगे, जो कि है 0 1 -1 2। अब R1 - 2R2, ये R1 ये 2R2, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा 3, -1 -4 हो जाएगा -5। ये देखिए 1 0 0 1 आ चुका है, इसको हम लिखेंगे I, और जैसे इसे लिखते हैं I, ये इधर चला आता है, बनता है A इनवर्स इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है, 3 - 5 -1 2, 3 - 5 और -1 और ये 2, और A इनवर्स इंटू आई बराबर A इनवर्स होता है, और यहाँ पर बचेगा 3 - 5 -1 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1 5 2। तो माना A इज इक्वल टू 3 1 5 2, 3 1 5 2, और इसमें भी उसी तरीके से लिखेंगे। पुनः माना A इज इक्वल टू आई ए। तो A का जो मान होगा बाईं ओर रखा जाएगा और दाईं ओर नहीं रखा जाएगा, 1 0 0 1 और यहाँ पर A। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर 3 है, नीचे 5 है, तो कितने में 5 घटाएं, क्योंकि यहाँ पर 1 चाहिए, तो कितने में 5 माइनस करेंगे, कितने में 5 घटाएं कि 1 आए। तो हम कहेंगे 6 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो 1
आ जाएगा तो यहाँ पर 3 को क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आएगा, तो हम कहेंगे 2 से, तो 3 का 2 में 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब है कि R1 में कितने से मल्टीप्लाई कराए हैं, 2 से। तो 2 से सब में करा, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 में हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, 6 2 है और 5 2 है, तो 6 और 2 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 2R2 बड़ा है। तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसका मतलब R1 को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है, R1 में पहले 2 से गुणा कराए, तो ये हो गया 2R1 सॉरी, और इसके बाद माइनस, हम इससे माइनस करे हैं तो ये हो गया R2। देखिए R1 रिप्लेस करना है तो इसका मतलब R2 वही रहेगा, तो R2 पहले नोट कर लेंगे, ये पूरा है R2 5201। अब R1 में क्या करना है, 2R1 वाले को R2 से माइनस करना है। ये 2R1 हो गया, ये 2R2, ये केवल R2 हो गया। 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 0 में से 1 जाएगा -1। यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ 0 चाहिए, तो 5 में से 5 ही घटाएं तभी 0 आएगा। तो इसका मतलब 1 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 5 आएगा, तो कहेंगे 5 से। इसका मतलब ये है, ये R1 है, कितने से मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो ये हो गया 5R1। ये 5 से 0 में गुणा, सब में 5 से करना पड़ेगा, 5 में 0 गुणा 5 0 हो जाएगा, 5 से 2 में गुणा 10 हो जाएगा, 5 से -1 में गुणा -5 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ देखिए 5 0 5 2 5 5 बराबर हो गया, 2 और 0 में कौन बड़ा, 2 बड़ा, इसका मतलब R2 है बड़ा। कौन सी जगह बदलनी है, R2 बदलना है, इसका मतलब R2 इज रिप्लेस बाई R2 वाले को इससे माइनस करना है, इसका नाम क्या है 5R1, तो ये हो जाएगा 5R1। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको पहले आप का निशान बना लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए R2 बदलना है, इसका मतलब पहले R1 लिख लिया जाए, 1 0 2 -1, ये R1 है। अब R2 कैसे माइनस करा जाएगा, R2 वाले को 5R1 से, ये पूरा हो गया R2, ये हो गया 5R1। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 0 - 10 हो जाएगा -10, 1 -5 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब देखिए 0 के बाद जितना आता है उतना ही बटे कर दिया जाता है। ये कौन सी जगह है, R2 है, R2 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, 2 है तो 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे R2 वाले में। इसका मतलब है R2 को बदलना है, इसका मतलब यह है कि R1 वैसे लिखा जाएगा 1 0 2 -1 वैसे लिख दिया गया। R2 में 0 का बटे 2 करेंगे, 0 आएगा, 2 का बटे 2 करेंगे 1 आएगा, -10 का बटे 2 करेंगे -5 आएगा, 6 का बटे 2 करेंगे 3 आएगा। जैसे ही ये 1 0 0 1 बनता है, इसे I बोलते हैं, तुरंत ही A इधर चला आता है, A इनवर्स बन जाता है, और ये 2 -1 -5 3 लिख दिया जाता है, और A इनवर्स I बराबर होता है A इनवर्स, और इसके बाद यहाँ पर जो रहता है 2 -1 -5 3 वैसे लिख दिया जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी A इनवर्स इज इक्वल टू 2 -1 -5 और ये 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए A बराबर होगा कुछ नहीं, पहले A बराबर मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आता है। A बराबर है 4 5 3 4, तो यहाँ आप लिखेंगे 4 5 3 4। अब पुनः माना A इज इक्वल टू IA, तो A का मान होगा 4 5 3 4 और I का मान होगा 1 0 0 1 और ये A। अब शुरू कर देते हैं फिर से रिप्लेस, इसका कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ 1 0 0 1 लेकर आना है, चाहे जैसे लेकर आए, जोड़ घटाना गुणा करके। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 है, 4 में से 3 घटा दें, अपने आप से -1, अपने आप से 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 चाहिए। तो 4 किसकी जगह पर है, R1, और R1 को बदल देना है R1 - R2 से। तो R1 - R2 करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो R1 - R2 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1, और ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 0, ये 1। अब यहाँ पर 1 मिल गया, अब नीचे चाहिए 0, 3 में कितना माइनस करेंगे तो 0 आएगा, कहेंगे 3, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो ये R1 है, R1 में हम क्या करेंगे, R1 में हम 3 से गुणा कर दें, तो ये 3R1 हो जाएगा, तो ये 3R1 हो गया। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का 1 में 3, 3 का 1 में 3, 3 का 1 में 3, 3 का -1 में -3 हो जाएगा।
अब R2 को रिप्लेस करना है तो ये बदलना है, तो R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस 3R1 करना पड़ेगा, क्योंकि R1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तब जाकर वो बराबर आया है, तब जाकर वो 0 देने के लिए बना है। तो यहाँ पर R2 बदलना है, इसका मतलब R1 लिख लिया जाए, तो 1 1 1 माइनस 1 लिख लिया गया। अब R2 को R2 वाला 3R1 से माइनस हो जाए, सभी R2 को 3R1 से माइनस कर देंगे, तो 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, और इसके बाद 0 में से 3 जाएगा -3, 1 माइनस -3 हो जाएगा 4। तो ये देखिए अपने आप ही 1 0, नहीं अभी तो 1 0 1 ही आया, अभी यहाँ पर 0 चाहिए ना। तो यहाँ पर 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी जगह है ये, R1 है, R1 बदल देना, इसको इससे माइनस करके तो R1 माइनस R2 कर देंगे, तो ये अगले स्टेप में इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। R1 को माइनस करना है, इसका मतलब है कि R2 पहले नोट कर लिया जाए, तो R2 को R2 की जगह पर लिख देते हैं, ये -3 4 है, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, 1 माइनस -3 हो जाएगा 4, -1 माइनस 4 हो जाएगा -5। अब ये कितना हो जाता है I, तो इसकी जगह पर अब हम लिख देंगे I, तो यहाँ पर लिख देते हैं I, और ये जैसे ही I बनता है इधर आता है, बन जाता है A इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 और ये 4, तो ये अवयव के लिए 1 होता है। अब यहाँ पर A इनवर्स I का मान हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 और ये हो जाएगा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए माना A इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है उसको हम लगाते हैं 3 10 2 7, 3 10 2 7। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना A इज इक्वल टू IA, तो यहाँ पर A का मान है 3 10 2 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 और यहाँ पर लिखा जाएगा A। इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 अपने आप मिलेगा, इसका मतलब है R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। R1 को रिप्लेस करा गया है, इसका मतलब R2 को रिप्लेस नहीं करा गया है, तो सबसे पहले R2 को R2 की जगह पर लिख दिया गया। अब R1 वाला R2 से माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 7 जाएगा 3, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1। अब यहाँ पर चाहिए 0, तो 2 में से 2 ही माइनस होगा तभी 0 आएगा, तो 1 में हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें 2 से, तो ये R1 है, इसका मतलब ये क्या बन गया 2R1। तो 2 से 1 में 2 हो जाएगा, 2 से 3 में 6, 2 से 1 में 2, 2 से -1 में -2। अब देखिए हमें R2 बदलना है, इसका मतलब R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया है 2R1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अवयव बना लेते हैं। अवयव का ये निशान बनाना ज़रूरी है, अगर ये निशान नहीं बनाएंगे तो अवयव नहीं माना जाएगा। R2 बदलना है, इसका मतलब R1 सबसे पहले वैसे लिख लिया जाए। अब R2 को R2 वाले को 2R1 से माइनस करना, तो ये R2 हो गया, ये 2R1 हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 0 में से 2 जाएगा -2, 1 माइनस -2 ये हो जाएगा 3। अब हमें यहाँ पर 1 मिल गया, 0 मिल गया 1, और यहाँ पर चाहिए 0, तो 3 में से कितना माइनस करेंगे, 3 ही माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। तो यहाँ पर 1 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये कौन सी जगह है R2, तो R2 में 3 से मल्टीप्लाई कराए 3R2 हो गया, तो सब में कराना पड़ेगा पूरे R2 में, 3 का 1 में 3, 3 का 0 में 3, 3 का 2 में -6, 3 का 3 में 9, तो ये 3R2 हो गया, और ये R1, तो R1 को हमको 3R2 से माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस 3R2। तो R1 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि R2 पहले वैसे लिख लिया जाए, तो R2 0 1 -2 3 है, 0 1 -2 3 है, इसको वैसे नोट कर लिए हैं। और R1 की क्या व्यवस्था है कि 3R2 से माइनस कर दिया, 1 -0 1, 3 -3 0, तो 1 -0 1, 3 -3 हो जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे 1 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 7। अब इसके बाद -1 -9 ये हो जाएगा -10।
और ये 1001 बन चुका है, ये हो जाएगा i। जैसे ही i बनता है ये a इनवर्स इधर चला, a इधर आता है तो a इनवर्स बन जाता है 7 माइनस 10 माइनस 2 3, और a इनवर्स i बराबर a इनवर्स ही होता है, इसलिए ये 7 माइनस 10 माइनस 2 कामा 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10 में है a इज इक्वल टू, पहले मान लेंगे, माना a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 4 2। अब पुनः माना करेंगे, पुनः माना a इज इक्वल टू आई ए, तो पहले a का मान रखा जाता है इज इक्वल टू आई और a ऐसे रखा जाता है। तो बाईं ओर a का मान रखते हैं, दाईं ओर a का मान नहीं रखते हैं। तो a 3 माइनस 1 माइनस 4 2 1 0 0 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए 1। अब यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ पर आ गया -4, +4 होता तो 5 में से 4 जाता, आ जाता 1। ध्यान से देखेंगे, 3 माइनस 1, अगर 3 को 4 से प्लस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो पहले -1 ला लेते हैं, उसके बाद -1 से हम कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इसमें पहले से ही माइनस है, जिसमें प्लस होता है उसको माइनस करना पड़ता है, इसमें पहले से ही माइनस है जिसको हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको इससे प्लस करें, या इसको हम अगर लगाना चाहें तो C1 से लगा सकते हैं। देखिए 3 है, 3 में से अगर -4 करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब है कि ये R1 से किसी भी कंडीशन में हमें जो है 1 नहीं दे रहा है। अब अगर इसका इससे देखा जाए तो ये कैसे देखा जाएगा, ऐसे हमने कहा था क्वेश्चन को चाहे R से लगाया जाए या C से लगाया जाए, तो अभी तक जितने बताए गए वो R से लगाए गए। अब इसको हम C से लगाएंगे क्योंकि R से लगाने में समस्या हो रही है। ज़्यादा समस्या तो नहीं पड़ेगी लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। 3 में से अगर 4 में से 3 जाए तो ये 1 आ सकता है, लेकिन 3 में से 4 जाए तो -1 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इसको इससे लगा कर देखते हैं कि क्या ये +1 दे सकता है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है। अगर इसको -2 कर दिया जाए तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आसानी से आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर हम कॉलम मेथड से लगाने वाले हैं, यानी कि स्तंभ के द्वारा इसका रूपांतरण करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इस बार स्तंभ के द्वारा रूपांतरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे R1 से देखते थे, अब हम R2 से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते। देखिए ये है C1 और ये है C2, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तो है ही, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2C2 हो जाएगा। 2 से -1 में मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अब 3 का -2 में क्या संबंध है, अगर 3 को -2 से माइनस किया जाए तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तब जाके आ जाएगा। यानी कि C1 इज रिप्लेस बाई C1 के साथ माइनस पहले से रहे तो प्लस कर दें, C1 प्लस, देखिए 2C2 है तो यहीं पर लिखेंगे 2C2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही प्लस किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस करना पड़ रहा है। देखिए C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस 2C2, तो C1 को रिप्लेस करना, इसका मतलब C2 नोट कर लेते हैं, -1 कामा 2 और उसके बाद 0 कामा 1। देखिए C2 को रिप्लेस नहीं किया गया इसलिए C2 लिख लिया जाएगा, जैसे उसमें R1 था इसे इसमें C2 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, C1 को प्लस कर देंगे 2C2 से, तो 3 प्लस माइनस 2, 3 प्लस माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। -4 प्लस 4 ये हो जाएगा 0 1। अब इसमें भी क्या करना है, C2 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये C1 या C2 2 से मल्टीप्लाई कराए 0, 2 से 1 मल्टीप्लाई कराए 2, तो 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1, 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1 यहाँ पर है तो यहाँ कितना चाहिए, यहाँ चाहिए 0, तो इसको इसके साथ प्लस कर दिया जाए तो 0 आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ लिखेंगे C2, देखिए यहाँ 0 चाहिए तो कौन सी जगह है C2, C2 इज रिप्लेस बाई C1, C2 प्लस C1 कर दें या C1 प्लस करेंगे तभी है क्योंकि माइनस तो पहले से ही है, तो C1 प्लस C2 ही कर देते हैं।
तो C2 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि C1 को लिख लिया जाए। तो C1 कौन है? C1 है 1 0, क्योंकि हमें दोनों मेथड पता होना चाहिए, C1 भी और C2 भी। तो देखिए C2 में क्या करना है, C1 को C2 से प्लस करना है, इसको इससे प्लस कर देना, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर आ गया 0। 0 प्लस 2 कितना होगा? ये हो जाएगा 2। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3। अब नीचे देखिए यहाँ पर है 2, तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जितना रहता है उतना बटे कर देंगे। तो हम ऐसे हर चीज़ को C से देख रहे हैं, तो इसको भी C से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 इज इंटरचेंज 1/2 C2। तो हमें C2 में सब में क्या करना है? सभी C2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए C2 का बदलना है, तो इसका मतलब C1 वैसे लिख लिया जाएगा। तो 0 का बटे 2 हो जाएगा तो 0 आएगा, 2 का 2 बटे 2 हो जाएगा तो 1 आएगा, क्योंकि C2 वाले में सबका बटे कितना कर देना है? 2। तो 0 बटे 2 0, 2 बटे 2 1 आएगा। 1, 2, 1 का बटे करेंगे 2 तो 1 बटे 2, 3 का बटे 2 करेंगे 3 बटे 2। अब ये I बन चुका है, तो ये हो जाएगा I, और जैसे ही ये I बनेगा आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 1/2 3/2। और A इनवर्स I को क्या बोलते हैं? A इनवर्स बोलते हैं। और 1 2 1/2 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 तक लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ वीडियो आर हेल्पफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।